मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के 4,398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। 12 साल पूरे होने पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और भारत मंडपम में एनडीए की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में करीब 35 दलों के 75 नेता जुटेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां नरेंद्र मोदी ने आज यानी 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास था। वो 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे। मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर ये लगातार तीसरा कार्यकाल है और इस उपलब्धि और केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर एनडीए की एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों को लेकर विशेष चर्चा होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी दल शामिल होंगे। इस बैठक में 22 एनडीए शासित राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के प्रमुख नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। बताया जा रहा है कि करीब 35 सहयोगी दलों के 75 से ज्यादा वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये एक प्रधानमंत्री नहीं है, ये दूसरे भगवान हैं। कलयुग में भगवान का अवतार हैं, जिनको इन्हें कहते हैं। ये जब से आए, जो किसानों को इन्होंने 500 रुपये महीना देना चालू, 6,000 की किस्त कर दी। आदमी गांव के अंदर एक बीड़ी को 2 बार बुझा के पीता है। बुजुर्ग आदमी जो 60 साल से ऊपर है, उसकी लोकेलिटी ये है कि एक बीड़ी को, उसके पास पैसे नहीं है, वो एक बीड़ी को बुझा के एक बार पीता है, फिर आधी बीड़ी ऊपर सर पे रख लेता है। अब उनके पैसे आने से किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वो खाते में जाता है और खाते से पैसे निकाल के लेके चला आता है। किसी से मांगना नहीं है। उसको टिक्की खानी हो, कोई बच्चों के लिए 10 रुपए का सामान लाना हो, तो मार्केट में खुद जाता है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, खुद लेके तब आता है वो। और वो एक तरह से भगवान के बराबर है। उन्होंने किसानों के लिए और लेबर क्लास के लिए, आदमी के लिए दिल्ली में 26,000 ग्रेड लागू कर दी। अभी नहीं, कुछ नहीं दे रहे। तो अभी देखिए, आज का दिन बहुत विशेष है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करते हुए 12 साल पूरे हुए। इन 12 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में की है। योजनाओं का आकार बढ़ा है और देश का मान और सम्मान बढ़ा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था इतने बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के बावजूद रोबस्ट है, रेजिलिएंट है, स्ट्रांग है। क्यों है? क्योंकि मोदीनॉमिक्स ने एक आधार खड़ा किया। पिछले 12 साल में लगभग 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। पिछले 12 साल में 58 करोड़ लोगों के, जिनके बैंक खाते नहीं थे, उनके बैंक खाते खुलवाए। लोग उनकी मजाक उड़ाते थे कि उन खातों में पैसा कितना आएगा। 3 लाख करोड़ रुपया उन खातों में डिपॉजिट है। देखिए, मैं सबसे पहले हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से, हमारे पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को अपने दिल की गहराइयों से मैं बधाई, अभिनंदन करना चाहता हूं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शिवानी शर्मा लाइव जुड़ गई हैं। शिवानी, आज जो रिकॉर्ड तोड़ कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी का, उसे लेकर सेलिब्रेशन होगा और इसे लेकर संसदीय दल की बैठक भी होनी है। कितने बजे ये बैठक होगी और इस बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं आपको बता दूं पूनम कि पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राजनेता रहे और इन्होंने सबसे लंबा सफर तय किया है। आज इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 4,399 का जो ऐतिहासिक दिन है, इसको रिकॉर्ड तोड़कर इसको आगे बढ़े हैं। ये जो रिकॉर्ड था जवाहरलाल नेहरू का, उसको भी इन्होंने तोड़कर वो आगे बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर दिल्ली और तमाम राज्यों में इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पोस्टर लगे हुए हैं पीएम मोदी के कार्यक्रमों को लेकर और इसके साथ ही बैठकें भी होने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो झंडे वाले मंदिर में अभी सबसे पहले आरती करेंगे। आरती करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और
और ये देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पे भी इस तरीके के तमाम जो नेता हैं वो इस पीएम मोदी के सबसे लंबे सेवा के इस कार्यकाल को अच्छे तरीके से मनाने वाले हैं और तमाम तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान भी काफ़ी वरिष्ठ नेता बीजेपी के मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल शिवानी, और जिस तरह से आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था उसे पीछे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और उसके साथ ही सिर्फ ही रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि मोदी सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले भी नेता हैं और ऐसे में उनकी सरकार में कई ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए जो इतिहास बन गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कल अपने 12 साल पूरे करके जो कार्यक्रम भारत मंडपम में किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम रहा जहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और तमाम तरह के पत्रकारों के साथ संवाद किया, अपने विचार साझा किया, जहां पे उन्होंने जन विश्वास, विकास और जल कल्याण के मुद्दों को उन्होंने आगे किया। गरीबी से लेकर ये आगे उत्थान से लेकर उन्होंने तमाम मुद्दे वहाँ पर बताए। और मैं आपको बता दूँ कि पीएम मोदी लगातार गरीबों को लेकर, गरीब कल्याण के लेके सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त हम झंडेवालन मंदिर के साथ मौजूद हैं और यहाँ पे बस थोड़ी देर में यहाँ पे नितिन नवीन आने वाले हैं और अभी वहाँ 9:15 बजे के आसपास वो आरती करेंगे और इस आरती के साथ ही वो पीएम मोदी के जो सबसे लंबे जो सेवा का जो कार्यकाल था उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको वही बता दूं कि बस यहाँ पे संजय मायूख जो है वो पहुंच चुके हैं। मंदिर की तैयारियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए मंदिर की तैयारियां किस तरीके से है, यहाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। तमाम तरह के यहाँ पे राजनेता भी मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और ये दिल्ली से सांसद ये बांसुरी स्वराज भी यहाँ पे अभी मौजूद रहने वाली हैं। उनके उपलक्ष्य में उनके साथ में ही ये आरती की जाएगी। उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है पूनम वो आगे बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा जाएंगे शिवानी। और भारत मंडपम की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ किस तरह की तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं? देखिए, भारत मंडपम में जो कार्यक्रम था वो 2 दिन का रखा गया था और बीजेपी मुख्यालय में भी आपको बता दूं वो कल कार्यक्रम था जहां पे एनडीए की सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को रखा गया। देखिए, अभी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखिए बांसुरी स्वराज यहाँ पहुँच चुकी हैं और ये तमाम यहाँ पे तैयारी चल रही है। अब ये मंदिर परिसर में जाएंगी और ये सबसे मिल रही हैं। दिल्ली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज यहाँ पर अब तक उन्होंने 4,369 दिन ये सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों ने उनको दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे। सर, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज रिकॉर्ड टूटा है और ऐसे में विपक्ष भी एक हो रहा है बीजेपी के लिए और सरकार के लिए। देखिए, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया है। देश की आस्था और विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ है। चलिए ठीक है शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मोदी सरकार के कार्यकाल वाले निर्वाचित जिस तरह से आज रिकॉर्ड तोड़ने का जो खिताब है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में इसी को लेकर हर राज्य में जश्न मनाने की तैयारियां जो है वो देखी जा रही हैं। भारत मंडपम में भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं और संसदीय दल की बैठक भी होनी है।